चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का साइंस चैप्टर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। दोस्तों उसके अंदर हम करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में हमने रूट का एक्सप्लेनेशन खत्म किया है, जिसमें हमने रूट्स के बारे में जाना है कि कैसे रूट फंक्शंस करते हैं, रूट का स्ट्रक्चर क्या है। आज हम करने वाले हैं स्टेम के बारे में दोस्तों और लीव्स के बारे में। स्टेम का काफी छोटा है, इसके लिए इस वीडियो में हम लीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, आई बटन में उसकी लिंक दी गई है दोस्तों। तो चलिए आज हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेम आज हम करने वाले हैं स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं और स्टेम के क्या फंक्शंस है वो देखने वाले हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में भी हमने रूट्स का स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और रूट के फंक्शंस के बारे में जाना था। आज स्टेम के बारे में जानने वाले हैं। द स्टेम ग्रोज अबाउ द सॉइल फ्रॉम द प्यूमूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। तो दोस्तों जो स्टेम है वो कहाँ से ग्रो होता है? सॉइल में से ग्रो होता है। अबाउ द सॉइल मतलब सॉइल के ऊपर से, फ्रॉम द प्यूमूल। जो प्यूमूल होता है, मैं प्यूमूल दिखा दूं आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में प्यूमूल के बारे में, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ प्यूमूल की दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप इधर देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ रूट, इधर ये डायग्राम दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ रूट का। तो दोस्तों जैसे कि आपने इधर प्यूमूल देखा, तो जैसे कि ये देख एक स्प्राउटिंग सीड है, उसके नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल, जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, और उसका जो अपवर्ड पार्ट जो ग्रो होता है वो स्टेम बनता है, उसका नाम है प्ल्यूमूल। तो दोस्तों प्ल्यूमूल ही जाकर बन जाता है स्टेम, और जो रेडिकल जाकर बन जाते हैं रूट्स। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो अपवर्ड पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूमूल, डाउनवर्ड जो पार्ट सॉइल में ग्रो होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो रेडिकल से ही जो हमारे रूट्स है वो बनते हैं, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। आज हम कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर, उसके अंदर हम प्ल्यूमूल के बारे में स्टेम आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में। इसीलिए जो प्ल्यूमूल है वो आया है इधर वर्ड, क्योंकि जो प्ल्यूमूल है वो ही बनता है स्टेम दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब तो प्ल्यूमूल जो है वो अपवर्ड का पार्ट है, जो अपवर्ड होता है, और वो जो प्ल्यूमूल है वो ही ग्रेजुअली जो स्लोली ग्रो होकर इंक्रीज होकर वो बन जाता है स्टेम बन जाता है दोस्तों। तो क्या बोला मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ आपको अभी। द स्टेम ग्रोज अबाउट द सॉइल। तो जो स्टेम रहता है वो सॉइल के अबाउट ग्रो होता है, मतलब ऊपर से ग्रो होता है। और जो रूट्स रहते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो सॉइल के अंडर ग्रो होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर से ग्रो होते हैं। और जो स्टेम रहता है वो अबाउट से ग्रो होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो ऊपर ही रहता है स्टेम, हम लोग देख सकते हैं। तो सॉइल के ऊपर से जो अबाउट से ग्रो होता है स्टेम। फ्रॉम द प्ल्यूमूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स, मतलब स्प्राउटिंग सीड मतलब दोस्तों स्प्राउट करना, मतलब स्प्राउट्स मतलब कुछ भी नया, मीन्स जिसे हिंदी में बोला जाए तो हम उसे बोलेंगे अंकुर। अभी हम बोलते हैं कि जैसे अंकुर फूट रहे हैं, मतलब स्प्राउट्स आ रहे हैं उसे, तो उसी तरह से हम हिंदी में उसे अंकुर बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसे स्प्राउट्स को इंग्लिश में बोला जाए तो एनी न्यू ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, मतलब कुछ भी नया ग्रोथ होना उसमें। जैसे कि अभी सीड है, सीड के अंदर प्ल्यूमूल आना, तो ये न्यू ग्रोथ है, तो उसे हम कहेंगे स्प्राउट्स। तो जैसे हम बोलते हैं स्प्राउटेड बीन्स, तो हम बीन्स को 2-3 दिन के लिए भिगोते हैं, तो उसके अंदर से प्ल्यूमूल और रेडिकल निकलते हैं। तो जो अपवर्ड पार्ट है तो प्ल्यूमूल बोलते हैं उसे, जो नीचे जो डाउनवर्ड पार्ट है उसे हम रेडिकल करते हैं। तो उसे ही स्प्राउट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर न्यू ग्रोथ हो रहे हैं। क्योंकि पहले से सीड्स में क्या प्ल्यूमूल और रेडिकल थे नहीं ना, वो न्यू ग्रोथ है, नया चीज कुछ आए हैं उनमें, तो उसे हम स्प्राउट्स कहते हैं दोस्तों। आई होप। और उसे हिंदी में बोला जाए तो अंकुर बोला जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं अंकुर फूट रहे हैं, तो उसी तरह से उसे इंग्लिश में बोला जाए तो न्यू ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, न्यू ग्रोथ ऑफ ए सीड, तो उसी तरह से उसे स्प्राउट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो स्टेम रहता है वो सॉइल के अबाउ से ग्रो होता है, मतलब सॉइल के ऊपर से ग्रो होता है। और कहाँ से ग्रो होता है? द प्ल्यूमूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स, मतलब जो स्टेम जो रहता है वो जो प्ल्यूमूल रहता है सीड का अपवर्ड पार्ट, जिसे हमने सीखा, उस जो अपवर्ड पार्ट रहता है प्ल्यूमूल, उधर से जो स्टेम है वो ग्रो होता है। एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू, मतलब जैसे जैसे जो प्ल्यूमूल रहता है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली मतलब स्लोली जो प्ल्यूमूल रहता है वो बड़ा होते जाता है धीरे धीरे। जो अभी स्प्राउट्स रहते हैं, आप फर्स्ट डे देखोगे तो थोड़े थोड़े स्प्राउट्स आएंगे जो आपके बीन्स रहेंगे उसके अंदर से।
सीड के अंदर से, फिर नेक्स्ट डे देखोगे तो और ग्रोथ हो जाएगी उसमें, और मीन्स ऐसे ही आप वो देखते जाओगे तो वो क्या बनता जाएगा, जो प्यूमुल रहेगा वो क्या बनता जाएगा दोस्तों, स्टेम बनेगा। तो उसी तरह से ग्रेजुअली बोला गया, स्लोली स्लोली जो चेंजेस आते हैं प्यूमुल में, मतलब स्प्राउट्स जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा होके ग्रेजुअली स्लोली स्लोली बड़ा होके क्या बन जाता है, स्टेम बन जाता है। हमारा जो प्यूमुल रहता है वही हमारा स्टेम बनता है, और जो रेडिकल रहता है वो हमारे रूट्स बन जाते हैं दोस्तों। there are nodes on the stem, मतलब जो स्टेम है, आप इधर डायग्राम देख सकते हो, 2.6 डायग्राम है जिसका नाम है पार्ट ऑफ ए स्टेम। इधर सारे एरो देखकर सारे जो स्टेम के पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो उधर क्या बोला गया, देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम्स। नोड्स आप देख सकते हो, इधर ऐसा कुछ पॉइंटेड दिख रहा होगा आपको, तो उसे हम हिंदी में बोलेंगे गांठ। जो गांठ होते हैं आप देखे होंगे, उसे ही नोड्स कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो स्टेम पर गांठ जैसी बनी हुई रहती है गांठ, उसे ही हम नोड्स कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, लीव्स कम आउट एट दी नोड्स, मतलब जो नोड्स होती है, जो गांठ होती है, उधर से ही जो हमारी लीव्स है उधर से ही ग्रोथ होती है उनकी, तो उधर से ही वो आते हैं, लीव्स निकल आते हैं गांठ से। तो द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इट्स कॉल्ड एन इंटरनोड। मतलब आप इधर डायग्राम में देख सकते हो, इसको आप देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो स्टेम के बारे में लिखा गया है वो पूरा डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं जैसा समझा रहा हूँ आपको, वो आप डायग्राम देखो और समझो, आपको समझ में आएगा। हर एक चीज दिए गए हैं इधर पार्ट ऑफ स्टेम के 2.6 जो डायग्राम है। तो उधर आप इधर दो नोड्स देख सकते हो, एक इधर नोड है दोस्तों जहाँ मेरा एरो दिखा रहा हूँ, और नीचे एक है। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसके बीच का जो जगह है, जो स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, दो नोड्स है, एक ऊपर की गांठ है और नीचे। तो वो जो दो गांठ के जो बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड कहेंगे दोस्तों। ये आपको फिलअप में आ सकता है, तो ध्यान रखिए और याद रखिए इसे अच्छी तरीके से। द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बर्ड। तो जो टिप और एपिकल मतलब जो थिन और पॉइंटेड एंड होता है, थिन एकदम थिन और पॉइंटेड, जो आप इधर डायग्राम के सबसे ऊपर देख सकते हो जहाँ मेरा एरो जा रहा है दोस्तों, और यहाँ नीचे भी देख सकते हो। यहाँ नीचे ही देखो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इधर एरो देके बताया गया है। तो इधर आप देख सकते हो जहाँ मेरा एरो है, तो ये जो है पार्ट, वो कैसा पार्ट है, थिन और पॉइंटेड है, पॉइंटेड पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे, बर्ड। द टिप का मतलब वही, द थिन और पॉइंटेड पार्ट को ही हम टिप बोला जाता है। तो वो जो थिन पार्ट होता है, और ऊपर भी देख सकते हो आप समझने के लिए, इधर ऊपर जो है वो एकदम थिन है और पॉइंटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे दोस्तों। इधर जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, तो वो जो थिन और पॉइंटेड एंड होता है, तो जो पॉइंटेड पार्ट होता है स्टेम का होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं दोस्तों। जैसे कि इधर लिखा है आप देख सकते हो, बर्ड। तो इतना ही था स्टेम के बारे में। हम खाली स्टेम का जो पैराग्राफ इधर दिया गया है उसमें हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्टेम के बारे में ही देखे और उनके फंक्शंस नहीं देखे। इधर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, खाली स्टेम के पार्ट्स के बारे में बताया गया जो हमें मालूम नहीं थे। हमें सिर्फ लीव्स, खाली छोटे छोटे पार्ट्स मालूम थे। ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे नोड्स, इंटरनोड्स, वैसे हमने सीखा है। तो हमारा जो स्टेम का पार्ट था वो एकदम छोटा है। अब हम लीव्स का पार्ट करेंगे यही वीडियो में दोस्तों। तो अभी लीव्स करते हैं। तो लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑफ ऑन स्टेम। तो क्या बोला गया दोस्तों, लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन स्टेम। जैसे हमने अभी स्टेम के पार्ट में बोला, सीखा, लर्न किया, जैसे कि जो नोड्स है उधर से ही हमारे जो लीव्स है वो आते हैं। जो गांठ होती है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर, उस उधर से ही हमारे जो लीव्स है वो ग्रो होते हैं। तो इधर भी लीव्स के पार्ट में भी वही बताया गया है कि जो लीव्स है वो कहाँ से आते हैं, जो स्टेम के ऊपर जो गांठ बनी रहती है, जो नोड्स कहते हैं हमें इंग्लिश में, जिसे हम नोड्स कहते हैं, उधर से ही जो लीव्स है वो ग्रो होते हैं। गांठ के उधर से ही जो लीव्स है हमारे स्टेम के उधर से ग्रो होते हैं। लीव्स आर जनरली थिन। तो जो लीव्स है वो थिन होते हैं, जनरली जो वो होते हैं वो थिन होते हैं, और फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। तो जो लीव्स होते हैं दोस्तों थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन इन कलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं उन लोग। द
BROAD, broad spread out the broad spread out part of the leaf is called the leaf blade। तो दोस्तों अभी आपको इधर लीफ का जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम है 2.7 पार्ट ऑफ ए लीफ। इधर भी बताया गया ये जो डायग्राम है आप देखा करो कि ताकि आपको बहुत समझ में आएगा और आपका जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो आप अगर आपके दिमाग में डायग्राम रहेगा तो आप सोच सोच के ही मन से अपने आंसर लिखोगे, आंसर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या बोला गया, द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। मतलब ये जो लीफ इधर दिया गया है, पिक्चर को देखो, मेरा एरो को देखो, तो ये जो है, ये जो पूरा पार्ट है ब्रॉड आउट, मतलब ये जो पूरा पार्ट है जो स्प्रेड आउट हुआ है, मतलब पूरा जो लीव्स है, लीफ का जो ये पूरा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। और लेमिना, और उसको लीफ ब्लेड को हम दूसरा और क्या बोल सकते हैं, लेमिना भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं। तो इधर देखो एरो देके भी बताया गया है पार्ट ऑफ ए लीफ में, जहां मैंने अंडरलाइन किया है आपको दिख रहा ही होगा। तो ये जो पूरा पार्ट है लीफ का, पूरा स्प्रेड आउट पार्ट जो है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं और उसे हम लेमिना भी कहते हैं, लेमिना। एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। और उसके जो एजेस होते हैं, एज मतलब जो उसके लकीर किनारे जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो लीफ मार्जिन कहते हैं उसे। तो जो दोस्तों लीफ, आपको अभी इधर लीफ दिख रही होगी, एक लीफ है, लीफ पार्ट ऑफ लीफ के लिए दिया गया है ये डायग्राम। तो ये जो लीफ के जो किनारे दिख रहे हैं एजेस आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। जैसे कि इधर डायग्राम में भी बताया गया है दोस्तों लीफ मार्जिन। इधर ये देखो, ये इधर एरो बताया गया है, इसकी मेरा भी एरो देखो आप, ये देखो ये जो एरो है एजेस के उधर मेरा एरो जा रहा है, ये किनारों के उधर। तो ये जो लीफ के जो किनारे होते हैं एजेस, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं दोस्तों। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, तो उसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं। लीफ मार्जिन कैन बी एंटायर, डेंटेड और लोब्ड। मतलब लीफ के जो मार्जिन होते हैं वो कैसे, इधर डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। लीफ के मार्जिन कैसे होते हैं, एंटायर भी हो सकते हैं। इधर नीचे भी 3 डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम नहीं पिक्चर्स दिए गए हैं, एंटायर, डेंटे और लोब्ड। तो देखो लीफ मार्जिन कैसे, ऐसे एंटायर मीन्स पूरे ऐसे शेप में है। तो लीफ मार्जिन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसे एक ही शेप के नहीं होते, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, पूरे ऐसे सीधे टाइप में होते हैं। तो जो लीफ रहते हैं वो लीफ मार्जिन के ऊपर ही उनका शेप जो है वो बना रहता है दोस्तों। तो लीफ मार्जिन कैसे रह सकते हैं, एंटायर रहते हैं, डेंटे रहते हैं और लोब्ड रहते हैं। तो नीचे आपको इधर जहाँ मेरा एरो दिखा रहा हूँ मैं, इधर एंटायर की आपको पीछे दी गई है, आप देखकर समझ सकते हो, और डेंटे की दी गई है और लोब्ड की दी गई है। तो ये जो देखो अभी इधर लीफ मार्जिन ऐसे है और इधर कैसे एकदम गोल शेप में है, राउंड सर्कल शेप में, और इधर डेंटे में कैसे एकदम टेढ़े मेढ़े ऐसे शेप में है, जिगजैग शेप में। और ये तो एकदम पूरा ऐसे अलग ही है, तो उस जिगजैग तो उस तो लीफ मार्जिन जो है अलग अलग रहती है। तो उसको बताया गया एंटायर, डेंटे और लोब्ड। नीचे पीछे दी गई है, आप देखकर उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ अपेक्स। तो जो टिप होती है, टिप मतलब जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम टिप कहते हैं दोस्तों। ऊपर का पार्ट भी बोल सकते हो और जो थिन और पॉइंटेड पार्ट होता है उसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी डायग्राम बता के समझाने वाला हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, ताकि हम डायग्राम से ही और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जितना हम रीडिंग से समझ रहे हैं। तो दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर का जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर का पार्ट भी आप बोल सकते हो, जो ऊपर का पार्ट होता है, और जो थिन पार्ट होता है और पॉइंटेड पार्ट होता है उसे हम, तो अभी जैसे आप एक लीव्स लेके देखो, इधर डायग्राम में भी देख सकते हो, तो लीव का जो ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो एकदम पॉइंटेड रहेगा और थिन रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लीव अपेक्स बोलेंगे। जो थिन और पॉइंटेड पार्ट होता है, जो ऊपर वाला टिप होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीव अपेक्स बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो क्या हो सकता है, लीव अपेक्स क्या हो सकता है, इट मे बी टैपरिंग मतलब थिन हो सकता है वो, जैसे कि हमने बताया टैपरिंग मतलब, ये देखो मैं आपको वापस से डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये देखो अभी ये जो लीव है इधर से कैसी है, थिक नहीं बोल सकते, थिन और थिक नहीं, मतलब ऐसे ब्रॉड है और ऊपर से ब्रॉड है और आते आते कैसे हो रही है, ऐसे देखो आप इधर देख सकते हो, मेरा एरो देखो इधर ऐसे ब्रॉड शेप में वाइड है
और वो आते आते कैसी हो रही है, थिन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टैपरिंग बोलेंगे। जैसे हमने बहुत सारे लेक्चर्स में टैपरिंग का मीनिंग देखते जा रहे हैं, क्योंकि टैपरिंग जो वर्ड है वो बहुत यूज हो रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में है। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो टैपरिंग का मतलब और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने वो लेक्चर्स में ड्रॉ भी करके आपको बताया था। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो ब्रॉड पार्ट होता है मीन्स ब्रॉड, फिर आते आते वो जो हो जाता है थिन हो जाता है, तो उसे हम टैपरिंग कहते हैं। और तो जो लीव अपेक्स जो है, लीव की जो टिप वाली मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट, वो कैसा हो सकता है, टैपरिंग हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, पॉइंटेड तो रहता ही है वो, और ज़्यादा पॉइंटेड भी रह सकता है, और वो कैसा रह सकता है, राउंडेड भी रह सकता है। जैसे कि एंटायर में देख सकते हो आप, वो पॉइंट राउंडेड भी है, थोड़ा सा राउंडेड है, तो वो कैसे हो सकते हैं, लीव अपेक्स, टैपरिंग हो सकते हैं, पॉइंटेड हो सकते हैं और राउंडेड हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टाल्क कॉल्ड पेटियोल्स। मतलब स्टाल्क मतलब जो डंडी होती है, डंठल, जो लीफ की जो डंडी हो सकती है। आप इधर देखो, इधर आपको दिखेगी, देखो इधर पेटियोल को देखो आप, क्योंकि इधर स्टार्क नहीं दिया गया है, स्टार्क लीव ऑफ डायग्राम है 2.7 पार्ट ऑफ ए लीव, तो उधर में उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, उसमें सिर्फ पेटियोल्स लिखा गया है, स्टार्क नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसे हम पेटियोल्स भी बोलते हैं, इसके लिए उधर डायरेक्टली पेटियोल ही लिखा है। तो आप देख सकते हो इधर ये पेटियोल का जो एरो है वो किधर जा रहा है दोस्तों, जो लीफ की जो डंडी है उधर जा रहा है। तो जो लीफ की जो डंडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल भी बोलते हैं दोस्तों। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटियोल्स, मतलब जो लीव्स होते हैं कोई कोई प्लांट्स के, उनको पेटियोल्स नहीं होते हैं। द पोर्शन ऑफ द लीव अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीव बेस, मतलब जो पोर्शन होता है, जो लीव अटैच, जो पोर्शन लीव उधर से अटैच होती है स्टेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, लीव बेस बोलते हैं। जो इधर आप देख सकते हो डायग्राम में, इधर देखो, इधर जो ये एंड है पूरा, उसको क्या बोला गया, इधर एरो, लीव बेस, आपको लीव बेस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो लीव बेस है वो कहाँ अटैच होगा, स्टेम को अटैच होगा। ये जो लीव बेस है वो डायरेक्टली स्टेम को अटैच होगा। इधर तो सिर्फ डायग्राम दिया गया है बड़े में लीव के लिए, इसके लिए अटैच हुआ नहीं बताएगा, पर कभी आप स्टेम देखोगे तो उसको जो लीव्स रहेंगे एक बार ज़रूर देख लेना कि उसको जो लीव अटैच रहेंगे वो स्टेम से अटैच रहेंगे, ऑब्वियसली स्टेम से ही अटैच रहते हैं, पर उसको जो अटैच जो पार्ट रहता है, पोर्शन जो अटैच रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीव बेस कहते हैं। जो पार्ट जो रहता है, जो लीव और स्टेम जो अटैच होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीव बेस बोलते हैं दोस्तों। सम लीव लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीव बेस, तो जो पार्ट अटैच होता है लीव और स्टेम, जो स्टेम से अटैच होता है लीव का पार्ट, जो पोर्शन, उसे हम लीव बेस कहते हैं। और आप दोस्तों लीव बेस के उधर कुछ लीव लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीव जैसे छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट रहेंगे, उधर लीव्स नहीं रहेंगे पर लीव भी रह सकते हैं, क्योंकि वो स्मॉल लीव्स उधर से ही होते होंगे, पर लीव लाइक स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे लीव प्रेजेंट्स रहेंगे उधर, लीव लाइक स्ट्रक्चर बोला गया इधर सिर्फ। तो आप इधर डायग्राम में भी देखो, लीव बेस है, इधर लीव बेस दिया गया है और इधर स्टिप्यूल लिखा गया है, तो उसको ही बोलते हैं स्टिप्यूल, वो हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो इधर देखो छोटे छोटे लीव्स हैं, इधर मेरा एरो देख सकते होगे आप, तो ये दो इस साइड एक दिया है, इस साइड, तो जो स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर्स, जो स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, किधर होते हैं, लीव बेस के उधर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स कहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में इधर देख सकते हो, तो जो इधर लीव बेस आपको दिख रहा होगा, लीव बेस के उधर स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रेजेंट है उधर नियर द लीव बेस के नज़दीक है वो, मतलब उसके बाजू, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, जो स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर बना है लीव बेस के उधर, हम उसको बोलेंगे स्टिप्यूल्स बोलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो डायग्राम में। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीव ब्लेड, मतलब जो लीव ब्लेड का मतलब हमने क्या समझा था दोस्तों, पूरा स्प्रेड आउट जो पार्ट होता है लीव का, उसको हम लीव ब्लेड कहते हैं। तो ये जो लीव ब्लेड होते हैं, तो वो कोई लीव्स में जो उनकी मिड वेन जो होती है, मतलब जो बीच वाली जो मार्जिन होती है, मिड मार्जिन, हाँ मिड वेन ही कहते हैं उसे, तो उसको आप इधर देख सकते हो, इधर देखो मिड वेन लिखा है, लीव का पार्ट ऑफ लीव इधर दिया गया है डायग्राम, तो मिडवेन इधर जो दिया गया है, वो एरो कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये जो सीधी लाइन जो दिख रही है आपको,
जो सीधी लाइन आपको जो दिख रही है लीफ के अंदर, जो लीफ के पीछे दी गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो सीधी लाइन है, आप तो पहले सीधी लाइन ही बोलते हैं, अभी आप बोलना उसको मिडवेन, उसको मिडवेन बोला जाता है इंग्लिश में। तो वो जो मिडवेन होती है वो कोई कोई प्लांट कोई कोई लीव्स में रहती है और कोई कोई लीव में नहीं रहती है। तो इधर क्या बोला गया? द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीव ब्लेड, मतलब उनमें जो रहती है लीव ब्लेड नहीं रहती है, अनडिवाइडेड बोला गया है। तो ये दोस्तों मैं बोलूं तो ये जो लीव वेन होती है, लीव वेन, तो लीव वेन से क्या होता है? जो लीव है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो अभी जो वो रहेगी नहीं, तो अनडिवाइडेड हो जाएगा, तो वो सिंगल हो जाएगी। अभी आप इधर देख सकते हो, इधर मिडवेन दिया गया है। तो ये जो पार्ट है लीफ का, तो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इधर मिडवेन है, इसीलिए वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर कोई कोई जो लीव्स होते हैं उसमें मिडवेन नहीं होती है, तो वो सिंगल रहते हैं और अनडिवाइडेड रहते हैं, वही बोला गया एंड अ सिंगल मिडवेन। और किसी किसी में सिंगल मिडवेन होती है, जैसे कि इधर आप दिख रहा होगा, इसमें क्या है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि इसको सिंगल मिडवेन है। किसी किसी में मिडवेन होती है, किसी किसी में मिडवेन नहीं होती है। मिडवेन मतलब जो बीच वाली जो लाइन होती है उसे बोला गया। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स, मतलब दोस्तों जो जिसमें मिडवेन होती है और जिसमें मिडवेन नहीं होती है, दोनों टाइप की लीव्स को सिंपल लीव्स बोला गया। जिसमें मिडवेन होती है, जो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, और जो 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, उन दोनों लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं? उन दोनों लीव्स को कौन सा टाइप बोला गया है? सिंपल लीव्स बोला गया है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। However, the leaf blade of leaves in some plant is divided into many small parts called leaflets. तो दोस्तों जो लीव्स होती है, लीफ ब्लेड मतलब जो एंटायर स्प्रेड आउट पार्ट होता है लीफ का, उसमें एक ही, अभी हमने देखा कि एक मिडवेन होती है जो डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में लीफ को। और कोई कोई जो मिडवेन होती है दोस्तों वो एक सिंगल होती है, बट उसके दूसरे जो नेटवर्क बन जाता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे, उसको रेटिकुलम पढ़ेंगे उसको। अभी मैं बोल दिया नेटवर्क आपको वर्ड, मतलब स्मॉल पार्ट्स बने रहते हैं, जैसे कि आपको इधर एंटायर जो इधर दिया गया है उसमें दिख रहा होगा, बट इधर जो डायग्राम दिया गया है खाली एक ही आपको मिडवेन दिख रही होगी जिसने लीफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बट इधर आपको दिख रहा है एक मिडवेन भी है और छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स भी बने हैं। आप इधर डेंटे में भी देख सकते हो, इधर स्मॉल पार्ट्स बने हैं, स्मॉल पार्ट्स जिसने नेटवर्क बनाया है, उसे हम रेटिकुलम भी बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो लीफ ब्लेड होते हैं, सम लीव्स के वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लीवलेट्स बोलते हैं। तो जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लीव्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? लीवलेट्स बोलते हैं, लीवलेट्स। सच लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले देखा था कि जिस लीव में वेन होती है और जिसमें नहीं होती है, उनको हम सिंपल लीव्स कहते हैं, और जिनमें स्मॉल पार्ट्स बने होते हैं, जिसको हम लीवलेट्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लीव्स। तो ये जो सिंपल लीव्स जो हमने पढ़ा और कंपाउंड लीव्स जो हमने पढ़ा, ये 2 मेन टाइप्स है लीव्स के। अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इधर आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे। डायग्राम एक ही है, मतलब 4 पिक्चर दिख रहे हैं, डायग्राम एक ही है। डायग्राम का 2.4 डायग्राम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। डायग्राम का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। तो आपको इधर 4 पिक्चर्स दिख रही होगी। पिक्चर का नाम है अल्टरनेट, डिकसेट, अपोजिट, व्रूल्ड। तो आपको इधर दिख रहा होगा अल्टरनेट, डिकोसेट और अपोजिट, व्रूल्ड। तो अल्टरनेट में क्या होता है दोस्तों? जो लीव्स है वो एक के बाद एक होते हैं। अल्टरनेट मतलब लाइन बाय लाइन। आपको पहले मेरा एरो देखो, आप पहले ये लीव है, फिर ये लीव है, फिर ये लीव है, फिर ये लीव है, ऐसे लाइन बाय लाइन लीव्स होते हैं अल्टरनेट में। और डिकसेट में क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो डिकसेट है वो कैसा होता है? उसके जो लीव्स है, जैसे हमने अल्टरनेट में पढ़ा एक के बाद उसके लीव्स होते हैं, तो डिकसेट के लीव्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, मतलब टकराते हैं एक दूसरे से और एक्स फॉर्मेशन में होते हैं। मीन्स एक के ऊपर एक ऐसा क्रॉस शेप बन जाते हैं
जैसा आप इधर देख रहे हो कि पिक्चर में देखकर आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, एक लीफ ऐसे है और एक लीफ ऐसे, तो दोनों एक के ऊपर एक है, तो दोनों इंटरसेक्टिंग है, मतलब दोनों में टकराव है, दोनों मीन्स टक्कर खा गए और दोनों मीन्स इंटरसेक्टिंग हो गए। और वो कौन से फॉर्मेशन में, एक्स जो एक्स लेटर होता है हमारा, उस तरह से वो फॉर्मेशन में होते हैं, उसके फॉर्म में होते हैं और दोनों इंटरसेक्टिंग होते हैं दोस्तों। तो डिकसेट का मतलब वही है। और अपोजिट मतलब दोस्तों जैसे कि आपको तो मालूम ही है, आप बचपन से अपोजिट वर्ड सुनते आ रहे होगे, ये तो अल्टरनेट भी सुनते होगे। डिकसेट आपके लिए मीन्स नया वर्ड है तो आपको नहीं मालूम होगा। अल्टरनेट अपोजिट का आपको मालूम ही होगा, पर भी मैं बता रहा हूँ। अल्टरनेट अपोजिट मतलब दोस्तों इधर एक लीफ, इधर एक लीफ, इधर एक लीफ, मेरे एरो को देखो आप, इधर है और इधर है, वन मतलब ये साइड एक वन साइड और ये वन साइड ये इधर है, मतलब ये एक इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे सारे लीव्स रहते हैं अपोजिट साइड में। और व्रूल्ड मतलब दोस्तों, व्रूल्ड का मीनिंग मतलब मीन्स राउंड शेप में रहते हैं उन लोग। आप जैसे कि देख सकते हो ऐसे राउंड शेप में रहते हैं, व्रूल्ड मतलब राउंड शेप में, उसके जो लीव्स ऐसे राउंड शेप में फ्लावर जैसे होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे पूरे राउंड रहते हैं व्रूल्ड के। अब नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ है। तो दोस्तों द people live is divided into two equal parts by a single midvein. तो जैसे कि दोस्तों हमें पढ़ा था मिडवेन मतलब क्या, जो बीच की जो लकीर होती है उसको हम मिडवेन कहते हैं दोस्तों। तो जो पीपल लीव है, पीपल को जो पेड़ होता है उसकी जो लीव है वो कैसे डिवाइडेड है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। किससे, सिंगल मिडवेन से, एक सीधी लाइन से, सिंगल जो लाइन है, विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ दी लीव ब्लेड। मतलब जो मिडवेन है वो कहाँ रहती है दोस्तों, जो कहाँ, लीव ब्लेड जो लीव होती है उसका जो पूरा एंटायर पार्ट होता है उसके मिड लाइन में। मिड लाइन मतलब जो बीच वाली जो लाइन होती है, मिडल की जो लाइन होती है, उधर जो मिडवेन जो रहती है वो रहती है, और मिडवेन उधर रहती है, उधर लाइज करती है। और उस जो पूरा एंटायर पार्ट होता है, लीव ब्लेड मतलब पूरा एंटायर स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ लीव, उसके एंटायर पार्ट के अंदर जो बीच वाली जो लाइन होती है उधर हमारी जो मिडवेन होती है। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिडवेन, दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेटवर्क और रेटिकुलम। तो जैसे कि दोस्तों जो अभी ये बीच में एक मिडवेन होती है जो मिड लाइन के उधर होती है लीव ब्लेड के, तो वो मिडवेन से दूसरे सेकेंडरी वेन्स होते हैं। सेकेंडरी वेन्स मतलब जो बड़ी मिडवेन होती है, जैसे कि आपको इधर पिक्चर में दिख रहा होगा, मेरा एरो देखो, तो मिडवेन है बीच में एक, उसके वो मिडवेन से ही दूसरे ब्रांच मतलब दूसरे मिडवेन जो दूसरे सेकेंडरी वेन्स अराइज, मतलब दूसरे सेकेंडरी वेन्स एक मिडवेन से ही बने हैं, ब्रांच हुए हैं, और उन्होंने क्या फॉर्म किया है, एक नेटवर्क फॉर्म किया है। एक मिडवेन से ही दूसरे एक से एक जुड़े हैं। नेटवर्क मतलब जुड़ना, एक से एक जुड़ना, मतलब मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका फ्रेंड कोई और है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड कोई और है, ऐसे तो नेटवर्क बन रहा है। तो उसी तरह से जो एक मिडवेन से दूसरे सेकेंडरी वेन्स बन रहे हैं उसे नेटवर्क बोलते हैं, और उसे हम दूसरा नाम रेटिकुलम भी दे सकते हैं दोस्तों। तो आपको रेटिकुलम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मेज मतलब जो मक्का होता है, मकई का भुट्टा जो आप बोलते हैं, उसका जो लीव्स होते हैं, तो पहले एग्जांपल हमने लिया पीपल लीफ का और अब दूसरा ले रहे हैं मक्का का। तो ऑल द वेन्स आर पैरेलल, मतलब जो मेज के जो लीव्स होते हैं मक्का के, तो उसके जो वेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं, टकराव नहीं होता उनके बीच में, सीधे सीधे होते हैं। जैसे आप फर्स्ट फिगर देख रहे हो वो लीफ पीपल का है, पीपल का नहीं, ऐसे मैं बता नहीं सकता क्योंकि इधर नेम नहीं लिखा, मैं भी उतना कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों। और सेकेंड में आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइंस बने हुए हैं। पैरेलल लाइन मतलब सीधे सीधे जो लाइन बने हैं, टकराव नहीं है बीच में उनके, ऐसे कहीं भी ऐसे जो नेटवर्क नहीं बना उनमें, नेटवर्क बना नहीं, सीधे पैरेलल है। वो किसमें है, मेज के लीव्स में है जो मक्का के। तो मक्का के जो लीव्स में पैरेलल लाइंस, पैरेलल वेन्स बने हैं, वेन्स। तो रनिंग फ्रॉम द लीव बेस टू द लीव एपेक्स, तो ये जो पैरेलल लाइन से कहाँ तक है,
लीव बेस से लीव अपेक्स तक। वापस आपको बता देता हूँ डायग्राम से, ताकि आपको पूरा डायग्राम ही से फॉलो करना है मैम। तो लीव बेस कहाँ है अभी हमारा, आप बताओ जरा मुझे। इधर है। तो ये लीव बेस से लीव अपेक्स तक, ये लीव अपेक्स है और ये है लीव बेस। तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जो पैरेलल लाइंस, सीधे सीधे लाइंस जो है वो बने हैं दोस्तों। तो पूरा स्टार्टिंग से जो जो स्टार्टिंग से पूरा एंड तक जो है वो पैरेलल लाइंस, सीधे सीधे लाइंस बने हैं। Thus the people leaf blade has reticulate venation। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। क्यों? क्योंकि एक मिड वेन से बहुत सारे सेकेंडरी वेन्स बने हैं, उनका नेटवर्क बन गया है, रेटिकुलम बन गया है। तो जो पीपल लीफ ब्लेड का क्या है, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन है। एंड द मेज लीफ ब्लेड, तो मेज मतलब जो मका होता है, तो उसके जो लीव्स का, लीफ ब्लेड मतलब पूरा एंटायर पार्ट, तो उसका जो मका का जो एंटायर पार्ट है लीफ का, उसका कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। पैरेलल वेनेशन क्यों? क्योंकि जो मेज के जो लीव्स ब्लेड के जो मेज का एंटायर पार्ट है, उसके अंदर कैसे लाइंस बने, पैरेलल वेन्स बने, लाइन नहीं सॉरी वेन्स, पैरेलल वेन्स बने, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल वेनेशन। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, फिलअप में आ सकता है कि पीपल लीफ ब्लेड हैज विच वेनेशन, तो आपको लिखना है रेटिकुलेट वेनेशन। और मेज लीफ ब्लेड हैज विच वेनेशन, तो आपको लिखना है पैरेलल वेनेशन। तो हमारा जो पार्ट है लीव और स्टेम और लीव का आज हमने कंप्लीट किया ये लेक्चर में। अभी आप देख सकते हो इधर फ्लावर है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो ये बड़ा हो चुका है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लावर सीखेंगे, वो भी वीडियो आपके लिए मैं जल्दी लाऊंगा। तो आपका आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल था होगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके बाकी सारे फ्रेंड्स को ये एक्सप्लेनेशन पहुँचे, उनको ज़रूरत है इसके लिए। और आप हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, आई बटन में उसकी लिंक दी गई है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।